दूसरी तरफ नीली अजीब सी एनर्जी अचानक उस आर्मर और वेपन से निकलने लगी। डीमन डेकराबिया की आंख जल उठी और उसी पल उसने अपनी ताकत से आसपास रखे आर्टिफैक्ट से माना खींचना शुरू कर दिया। विकोर चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। उसकी नजरें एक पल के लिए भी डगमगाई नहीं। उसे समझ आ गया, ये मॉन्स्टर अपनी असली ताकत आर्टिफैक्ट्स को निगल कर बढ़ा रहा था। पहले तो वाइकोर ने पूरा रैक एक ही वार में काट डालने का सोचा था, मगर अब साफ था उसके सामने वाला शैतान अपनी असली शक्ति छुपा रहा था। दूसरी तरफ डेकराबिया पागलों की तरह हंस रहा था। ये ताकत, ये आग मेरे पूरे जिस्म में दौड़ रही है। अब अबिस का दरवाजा खुलेगा, इंसानियत का सफाया होगा, इंसान सिर्फ निराशा में तड़पेंगे। उसकी आंख अचानक फैल गई। ध्यान अटका वाइकोर पर, जहां से एक और ऊर्जा निकलने लगी थी। ये कौन है? विकोर के होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। आवाज में ठंडा कॉन्फिडेंस था। मैं ही वो इंसान हूं जिसने तुम्हें जगाया है। इतना कहते ही वाइकोर ने ऑफेंसिव स्टांस लिया। उसकी तलवार से दैत्य जैसी लहरें उठने लगी। डीमन चौंक उठा। ये तो डिमोनिक ऑरा है। क्या वाकई ये इंसान है? मैंने सोचा था कोई और डीमन होगा जिसने मुझे जगाया है। उसकी नजर बील्ज़ेबब सोर्ड पर अटक गई। ये कहीं वही लेजेंडरी वेपन तो नहीं? कैसे संभव है कि किसी इंसान के पास एंशिएंट कॉन्स्टलेशन की शक्ति हो? विकोर की आंखों में गुस्सा चमक रहा था। उसके लिए ये सब सवाल बेमतलब थे। उसके मन में बस एक ही इरादा था, चाहे जो भी हो, आज यहीं खत्म होगा। वो धीरे धीरे तलवार डीमन की आंख की तरफ बढ़ाने लगा, लेकिन तभी वो आंख और भी तेज चमक उठी। डेकराबिया ठाका मारकर बोला, मेरा कॉन्ट्रैक्ट डीमन रेस के साथ पूरा हुआ। अब मैं नया कॉन्ट्रैक्ट एक इंसान के साथ करूंगा। विकोर के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। क्या ये कह क्या रहा है? जिज्ञासा ने उसे रोका। उसने तलवार नीचे खींची और पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? डीमन का चेहरा अब शांत था। क्या तुमने मुझे जगाया बिना ये जाने कि मैं असल में क्या हूं? विकोर की आंखों में ठंडी चमक आई। उसने सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है, तुम एक डीमन हो। डेकराबिया ने उसकी तरफ गहरी नजरें गड़ाई। नहीं इंसान, मैं ज्यादा सटीक बताऊं तो मैं कभी डीमन हुआ करता था। विकोर की सामने पड़ा डीमन डेकराबिया। वो हर 1000 साल में गहरी नींद में चला जाता था, और किसने उसे जगाया है इस पर निर्भर करता था कि अगले 1000 सालों तक उसका स्वभाव कैसा रहेगा। विकोर को यह बात अजीब लगी। मतलब अगर मैंने इसे जगाया है तो ये मेरे हिसाब से चलेगा? उसके मन में सवाल उठे, लेकिन गुस्से ने सोचने का मौका ही नहीं दिया। उसने अपनी तलवार में सारा माना भर दिया और एक ही झटके में डीमन पर टूट पड़ा। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो उठी। डेकराबिया अचानक घबरा गया। ये इंसान तलवार मेरी ओर क्यों ताने खड़ा है? लेकिन विकोर अब किसी की सुनने वाला नहीं था। वो बिजली की गड़गड़ाहट जैसा टूटा और दनादन वार करने लगा। उसकी तलवार की हर चोट डीमन के जिस्म को चीरती चली गई। डेकराबिया चीख पड़ा, रुको, तू पागल है क्या? मैं क्यों अपने जिस्म को चोट पहुंचाऊंगा? विकोर की आंखों में ठंडा संकल्प चल रहा था। उसने तलवार उठाई और कठोर स्वर में कहा, मेरा मकसद सिर्फ एक है, डीमंस को खत्म करना। डेकराबिया का चेहरा डर से विकृत हो गया। उसकी रिकवरी की रफ्तार विकर के वारों के आगे कुछ भी नहीं थी। उसकी आंख में आंसू छलक पड़े। कांपती आवाज में बोला, रुको, मैं अब डीमन नहीं रहा, सच कह रहा हूं। विकोर की नजरों में शक और नफरत ही थी। उसने तलवार और कसकर थामी। डीमंस की बातों पर अब कभी भरोसा नहीं करूंगा। लेकिन डेकराबिया हार मानने वाला नहीं था। इस बार उसकी आंखों में अजीब सी उम्मीद चमकी। वो बोला, अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो मेरी माना चेक करो। विकोर एक पल के लिए ठिठक गया। उसका शरीर कांप उठा। जब उसने ध्यान लगाया तो चौंक गया। उस घिनौनी डिमोनिक गंध का कोई निशान नहीं था। डेकराबिया अब गुस्से से कांपते हुए चिल्लाया, तू सचमुच पागल है। मैंने पहले ही कहा था, तूने मुझे जगाया है तो अब मैं डीमंस के किसी काम का नहीं, अब मैं इंसानों के पक्ष में हूं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज में जिद थी। मैं सच में काम का हूं। मैं अपोर्ट शील्ड्स पहचान सकता हूं, खासकर वो ढाल जिसे किसी ने नहीं तोड़ा। विकोर की आंखों में गंभीरता उतर आई। अतीत की यादें उसके सीने में गूंज उठी। डीमन इन्वेजन, डिस्ट्रक्शन का वो युग जहां डेकराबिया ने सबसे आगे रहकर एक शील्ड खड़ा किया था। वो शील्ड 9 डीमंस की माना से पोषित था।
और उसने इंसानी गठबंधन के प्रलयंकारी वार भी रोक लिए थे। उस शील्ड का नाम ही था वॉल ऑफ वेलिंग। डेकरबिया की आंख अब भी आंसुओं से भरी थी, पर उसकी आवाज में गुस्सा झलक रहा था। विकोर धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गहरी सोच थी। मन में ख्याल आया, अगर ये ताकत इंसानियत के लिए इस्तेमाल हो सके तो ये बर्बादी के युग में भी एक हथियार बन सकती है, और ये तो डीमंस के लिए भी एक बड़ा नुकसान होगा, तो शायद इसे नष्ट करना जरूरी नहीं। उसने अपनी तलवार में सोर्ड मास्टर की माना भर दी। ब्लेड की धार सीधी डीमन की आंख के करीब ले जाकर बोला, ठीक है, मैं सौदा मानता हूं, लेकिन बदले में तू सब कुछ उगल देगा। 10 इलीट कॉर्प्सेस के बारे में जरा सा भी राज छुपा तो तुझे ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा कि तेरी पहचान भी बाकी नहीं बचेगी। विकोर की आंखों में वो नुकीली चमक, वो जानलेवा इरादा देखकर डीमन हिल गया। उसकी आंखें फैल गईं, हैरानी और डर से। डेकरबिया कांपने लगा। उसकी आवाज कांप उठी, ठीक है, समझ गया, मैं सब बता दूंगा, बस ऐसे मत कहो कि मुझे मार दोगे, प्लीज। और तभी अचानक डेकरबिया का रूप बदल गया। वो सिकुड़कर एक साधारण नेकलेस में बदल गया। विकोर की आंखें चौड़ी हो गईं। ये क्या कर रहा है तू? डेकरबिया ने हल्की घबराहट में कहा, मैं ऐसे हवा में तैरता हुआ तो नहीं रह सकता, इसीलिए आर्टिफैक्ट जैसा दिखने के लिए नेकलेस बन गया हूं। इसी पल दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया। बाहर निकलने का रास्ता खत्म। डेकरबिया ने चिंतित होकर पूछा, अब हम बाहर कैसे जाएंगे? बाहर दूसरी ओर वेंसी मॉर्ग बेतहाशा दरवाजे पर मुक्के बरसा रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी। खुल जा, अभी खुल जा, मेरा स्टूडेंट अभी बाहर नहीं आया है, दरवाजा खोलो। उसकी आवाज में दर्द और लाचारी थी। वेल ने यह देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। उसने अपने जीवन में कभी वेंसी मॉर्ग को इतना बेबस और टूटा हुआ नहीं देखा था। बकीरागा ने मुट्ठी भींची और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। फिलिपस ने हैरानी से पूछा, कहां जा रहे हो तुम? बकीरागा ने पलट कर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। हमारा साथी अंदर फंसा है, हमें कुछ करना होगा। वो लम्हा दुख से भरा नहीं था, बल्कि डिटर्मिनेशन से। बास्करविल ट्रिपलेट्स ने अपनी तलवारों को कसकर पकड़ा और शपथ ली, हम चाहे कुछ भी हो विकोर को बचाकर निकालेंगे। मिनट पर मिनट बीतते गए। दरवाजा हिला तक नहीं। डोलोरेस की आंखें डर और चिंता से भर आईं। उसके होंठ कांप रहे थे। साथ खड़ी सिंक्लेयर ने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। हे भगवान, विकोर ठीक तो होगा ना? उसकी सांसें तेज हो गईं। चेहरे पर पैनिक साफ झलक रहा था। वेल ने जमीन की ओर देखा। उसकी आंखों में भारीपन था। उसने धीमी लेकिन कड़वी आवाज में कहा, वेंसी मॉर्ग, अगर तुम्हारे मन में यह ख्याल आ रहा है कि तुम ये दरवाजा तोड़ दोगे तो प्लीज रुक जाओ। ऐसा दरवाजा जिसे कभी खोला ही नहीं जा सकता। विंसी मॉर्ग थक कर जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। उसके दांत आपस में भींच रहे थे। गुस्सा, लाचारी और हार का बोझ उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। उसकी नजर उस दरवाजे पर अटक गई। आंखें चौड़ी हो गईं। ये क्या हो रहा है? दरवाजे के दूसरी तरफ से किसी ने हमला करना शुरू कर दिया। दरवाजा कांपने लगा, हिलने लगा और फिर धीरे धीरे टूटने लगा। विंसी मॉर्ग पूरी तरह हैरान था। समझ ही नहीं पा रहा था ये कैसे संभव है। कुछ ही पलों में वो दरवाजा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। टुकड़े हवा में उड़ते हुए चारों तरफ बिखर गए। लेकिन शुक्र है विंसी तेज था। तुरंत उठ खड़ा हुआ और भागा, वरना वो टुकड़े उसकी जान ले लेते। उसी पल उस टूटी हुई चौखट से एक जबरदस्त एनर्जी फूट पड़ी। वेल और बाकी सबके मुंह खुले रह गए। ये किसने किया? वहीं दूसरी तरफ बकीरागा और फिलिपस की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। दरवाजा सच में टूट चुका था। और तभी वहां प्रकट हुआ वाइकोर। उसकी आंखों में हैरानी साफ थी, लेकिन चेहरा फिर भी शांत। धीरे से बोला, माफ करना, थोड़ा लेट हो गया। दरअसल मैं बैरियर को हल्का सा फाड़ना चाहता था, पर शायद ज्यादा जोर लग गया और दरवाजा पूरा टूट गया। विकोर का ये नजारा देख सब जड़ हो गए। विंसी मॉर्ग, बास्करविल ट्रिपलेट्स, डोलोरेस, सिंक्लेयर, सबके चेहरे पर वही भाव, शॉक और डिसबिलीफ। विकोर जानता था ये सब समझाना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने झूठ बोलने का फैसला किया। उसने डेकराबिया दिखाया, जो अब एक नेकलेस के रूप में
बदल चुका था। गंभीर चेहरा बनाकर बोला, यह आर्टिफैक्ट बैरियर्स तोड़ सकता है, लेकिन सिर्फ एक बार के लिए। वो अपनी बात खत्म करता उससे पहले ही सिंक्लेयर दौड़कर आई और उसे कसकर गले लगा लिया। विकोर घबरा गया, आंखें बड़ी हो गईं, समझ ही नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है। लेकिन सिंक्लेयर की आंखों से तो आंसुओं की नदी बह रही थी। वो चिल्लाई, मुझे लगा तुम वापस नहीं आओगे। उसी समय एक हाथ वाइकर के कंधे पर आया। काले दस्ताने पहने वो हाथ था बकीरागा का। वो मुस्कुराई और बोली, तुमने सच में मेहनत की मास्टर हंटर। बास्करविल ट्रिपलेट्स रोते हुए बोले, हमें हमेशा भरोसा था वाइकर पर। लविगवुड मर्लिन ने हाथ जोड़ लिए। आंसू छलक पड़े, उसके चेहरे पर सुकून झलक रहा था। फिलिपस ने चश्मा ठीक किया और हल्की मुस्कान दी। गुड जॉब। डोलोरेस ने आंसू पोंछे। उसने भी राहत की सांस ली। विकोर के दिल में सवाल था, सबको तो बस ये खुशी है कि मैं बाहर आ गया, किसी को परवाह नहीं कि दरवाजा आखिर खुला कैसे। वेंसी मॉग ने पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम बैक। फिर गर्व से सिर ऊंचा करके वहां से चला गया। विकोर के पास बस इतना ही कहने को था, थैंक यू। सिंक्लेयर रोती रही और विकोर ने उसके पीठ पर हाथ रख दिया। उसकी आंखों में अब शांति चमक रही थी। सब कुछ किसी तरह सुलझ चुका था। ओलंपिक सर्वाइवल कंपटीशन खत्म हो चुका।